जब दो बॉटम टीम्स खेल रही होती हैं तो फिर ये देखना होता है कि कौन कितनी गलती करेगा और कब कब गलती करेगा। सो दोनों टीम्स ने गलतियां की, मगर इन दी एंड कम गलती की क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने और वो मुकाबला जीत गए। टैक्टिकली एक साउंड हैंड नहीं खेले कराची किंग्स, क्योंकि फुलर को एक तो पहले खिलाना नहीं चाहिए था। थोड़ी सी मुझे लगा कि उनको इंजरी भी थी, उसके बावजूद गप्टिल के आगे उनको डाल दिया। उन्होंने एक ही ओवर में मुकाबला छीन लिया कराची किंग्स से। कराची किंग्स के पास बेहतर ऑप्शंस थे बैटिंग में, बॉलिंग में, मगर जब आपका दिन नहीं है, जब आपका सीजन नहीं है, तो फिर नहीं चलती है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए इंपॉर्टेंट विन थी। मैं तो अभी भी समझता हूं कि अगले सीजन की तैयारी करनी चाहिए और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ ये आखिरी के एक दो मैच खेलने चाहिए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का भी अभी चांस है क्वालिफाई करने का टॉप 4 में, आउटसाइड चांस है, बहुत ही मुश्किल है। किसी को हारना है, फिर रन रेट डेवलप करना है इनको, किसी का रन रेट नीचे आएगा, नेट रन रेट। इसी तरह से कराची किंग्स जो है वो एक मुकाबला जीत सकते हैं और उसके बाद फिर रंग में भंग भी डाल सकते हैं। अगर पेशावर ज़ल्मी सीधे अपने चारों के चारों मैच हार जाते हैं तो फिर कराची किंग्स क्वालिफाई कर लेंगे, वो भी नेट रन रेट के ऊपर। ऐसा लगता है कि दोनों की कहानी खत्म हो गई है। कराची किंग्स के पास वसाइल जो है, बॉलिंग में तो ठीक है, बैटिंग के अंदर सो काम चलता है, इसलिए कि वो मिडिल ऑर्डर फंक्शन नहीं करता। आज तो मैथ्यू वेड भी जल्दी आउट हो गए, जिसकी वजह से कोई रिदम ही नहीं बनता। और फिर इसी तरह से क्वेटा ग्लैडिएटर्स बिट्स एंड पीसेस में चलते हैं। यहाँ पे मुझे इफ्तिखार की जरूर बात करनी है। देखें, इफ्तिखार जो है वो पाकिस्तान के रेगुलर मेंबर है। अगर वो लेग स्पिन और रिस्ट स्पिन लेफ्ट आर्म की नहीं खेल सकेंगे तो मिडिल ऑर्डर में फिर वो कैसे चलेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ये बैटिंग करते हैं। तो वर्ल्ड कप के फाइनल में भी वो नई लेग स्पिनर को खेल सके, राशिद को। इसी तरह से यहाँ पे भी आज जो है वो समझे ही नहीं कि गेंद अंदर आएगी बाहर आएगी। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर जो है इस पीएसएल में वो फंक्शन अच्छा नहीं किया है। सो राशिद खान के अगेंस्ट फंसे हैं, इसी तरह से तबरेज शमसी के खिलाफ वो फंस गए, मुजीबुर रहमान के खिलाफ जो है वो खुल के नहीं खेलते हैं। जहां पे थोड़ा मिस्ट्री बॉलर आता है मिडिल ऑर्डर फ्लैट हो जाता है, इनफैक्ट बैटिंग फ्लैट हो जाती है पाकिस्तान की, मासवा एक आधा चलता है। सो इसके ऊपर बहुत काम करके की जरूरत है पाकिस्तान को। आगे तो वनडे सीरीज भी है अफगानिस्तान के खिलाफ, और कहीं अफगानिस्तान अगर स्कोर कर जाते हैं 270 80 50 ओवर्स की ये सीरीज है 3 मैचों की, तो फिर ये बॉलिंग अटैक जो इनके पास है, जिसमें स्पिन भी है, जिसमें लेफ्ट आर्म का एंगल भी है, फारूकी जो है इनके फास्ट बॉलर, तो ये परेशानी डाल सकते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान को बहुत बेहतर खेलना है अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग अगर आगे बढ़ना है उनको अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट की रैंकिंग्स में और क्वालिटी में। तो ये थी कहानी। एक तरह से अफसोस भी हो रहा था, क्योंकि देखें दोनों जो है वेल मीनिंग आपकी फ्रेंचाइजेज हैं, बहुत फैन फॉलोइंग है कराची किंग्स की स्पेशली। इस तरह से मैच हार जाना, गलतियां करते रहना, सीखना नहीं। और देखें एट द एंड ऑफ द डे हर एक को अपनी कप्तानी खुद करनी पड़ेगी। इमाद वसीम या सरफराज ने कप्तानी नहीं करनी है सबके लिए। सो यहाँ पे टाइम ही नहीं होता कैप्टनसी का। सो बहुत ज्यादा एक तो ऑक्शन के ऊपर बेहतर चॉइसेस पिक करने की है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि आपको मैसिव चेंजेस करनी पड़ेगी फॉर नेक्स्ट सीजन अगर आपने फैंस के दिल जीतने हैं। तो अब चलते हैं बूम बूम प्ले ऑफ द डे की तरफ। बूम बूम प्ले ऑफ द डे मार्टिन गप्टिल। देखिए जब ये खेलते हैं ना तो फिर ये मैच जिताते हैं। और आज एक ओवर जो फुलर ने किया उसी में चौके छक्के लगा के सारा मोमेंटम वापस हासिल कर लिया और एंड तक लेके गए मैच को। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक अच्छी थी, अकल के साथ खेले, और ये चीजें पिक करने वाली है हमारे यंगस्टर्स के लिए। खासतौर पे जो कल मैच है ज़ल्मी का और लाहौर कलंदर्स का, इसमें दो हमारे यंगस्टर्स हैं, साइम अयूब और हारिस। इन दोनों को अब ये देखना है कि किस तरह से अपने 20-30 को बढ़ा के 60-70 करना और मैच विनिंग इनिंग्स खेलनी है। और गप्टिल आपका एक अच्छा ब्लूप्रिंट हो सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा फोर्स है इनके पास। गप्टिल के पास खड़े खड़े छक्का भी मार देते हैं, स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलते हैं। सो हर एक की कमियां तो होती हैं, मगर फिर जब आपका दिन होता है तो फिर पूरी तरह से हावी आपको होना पड़ता है, जैसे कि गप्टिल हावी हुए। सो प्रोफेशनलिज्म भी दिखा और उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने बैटिंग की। और यही होता है जब सेट बैट्समैन होता है, तो फिर एंड में अगर आपको 2 ओवर में 20 रन भी चाहिए या 25 रन भी चाहिए तो वो मुकाबला वो फिर अपने हाथ में कर लेता है सेट बैट्समैन। तो यही किया मार्टिन गप्टिल ने। बहुत आला इनिंग्स थी, कंट्रोल इनिंग्स थी,
इन द एंड क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट विन थी।